बात चल रही है आपके पास सीएनएस की, किसकी बात चल रही है बताओ? सेंट्रल नर्व सिस्टम। किन किन चीजों से मिलकर बना होता है बताओ? ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से। सबसे पहले हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। किसका स्ट्रक्चर देखेंगे बताओ? तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बताओ? लगाएंगे हेडिंग ब्रेन। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ब्रेन। सीएनएस चल रहा है ना आपका? अरे नर्व सिस्टम के कितने पार्ट? 2 पार्ट, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस और पीएनएस। तो सबसे पहले बात कर रहे थे सीएनएस की। सीएनएस में सबसे पहले कौन आएगा बताओ? ब्रेन। किसकी बात करते हैं बच्चों? ब्रेन की। लगाते हैं हेडिंग ब्रेन। फिर स्पाइनल कोड देखेंगे। ये आपके पास है। सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं बच्चों हम लोग। देखेंगे हम लोग ब्रेन के बारे में। देखिए सबसे पहली चीज ब्रेन। अगर आप देखें ब्रेन को तो एडल्ट के अंदर जो ब्रेन का वेट होता है वो आपके पास में 1300 से 1500 ग्राम। कितना होता है बताओ बच्चों? हाँ, अगर वेट की बात करें हम लोग 1300 से 1500 ग्राम ब्रेन का वजन। अगर आप बात करें एडल्ट मेल की तो मेल का 1300 से 1500 ग्राम होगा। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में थोड़ा कम होता है, ब्रेन छोटा होता है, 1200 से 1400 ग्राम। आई बात समझ में? लिख लो ना साथ के साथ, कौन आएगा कहने के लिए। हाँ, अगर बात करें इन्फेंट की, सर इन्फेंट के ब्रेन का वजन कितना होता है? ये तो रटने वाली बातें हैं। क्या है बताओ? रटने वाली बात, 350 ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि सर टोटल बॉडी वेट का 2% होगा, टोटल बॉडी 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट, जितना बॉडी का वजन है उसका 2% आपके किसका वजन होगा? ब्रेन का। किसका बताओ बच्चों? ब्रेन। और जितनी ब्लड सप्लाई आपकी बॉडी में होती है उसकी 15% ब्लड सप्लाई किसको जाती है? ब्रेन को। किसको जाती है? ध्यान रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 15% ऑफ टोटल ब्लड सर्कुलेशन, 15% ऑफ टोटल ब्लड सर्कुलेशन किसको जाता है बताओ? जितना ब्लड सर्कुलेशन आपके, जितना ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर उसका 15% किसको जाएगा बताओ? ब्रेन को। किसको बताओ? ब्रेन को जाएगा। 15% ब्लड सप्लाई करता है हार्ट। आई बात समझ में? जितना हार्ट के पास में ब्लड आ रहा है उसका 15% ब्लड कहाँ जाता है बताओ? ब्रेन को। किसको जाता है बताओ? ब्रेन। ये आपने देखा बच्चों ब्रेन। ब्रेन के बारे में बात चल रही है। बता लिया आप लोगों ने। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? इधर देखो बच्चों, आप जब ब्रेन को देखेंगे तो सबसे पहले आपको मैं फोटो बता दूं कि आपको कैसे देखने को मिलेगा ब्रेन। ये आप देखेंगे इस तरीके से आपको ब्रेन देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से आपको ब्रेन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ब्रेन देखने को मिलेगा। ये अलग अलग पार्टों में भी डिवाइड कर रहा हूं मैं इसको। इस तरीके से आपको ब्रेन देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके नीचे कौन स्टार्ट हो जाता है बताओ? कौन स्टार्ट हो जाता है बताओ? स्पाइनल कोड। आई बात समझ? ये आपके पास में ब्रेन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्रेन ही है आपके पास। ये कहाँ देखो, ये देखो, ये और यहाँ तक है। आई बात समझ में? ये इस पूरी खोपड़ी के अंदर कौन है बताओ? ब्रेन है। कौन है बताओ? ब्रेन है। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। बहुत काम की चीज है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? बहुत काम की चीज है, समझेंगे आप लोग। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन आपके पास सबसे पहले देखो, जो ब्रेन आपको सामने से दिखाई दे रहा है, इस खोपड़िया को हटा दूं, और जो ब्रेन आपको सामने से दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं प्रोएंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, उसके बाद आपके जो
अंदर बीच में है, ये तो आपके पास सामने से दिखाई दे रहा है। अंदर बीच में जो दशा हुआ है वो है आपके पास में मीजोएंसेफेलोन या मिड ब्रेन जिसे आप कहते हो। और जो आपके घुसा हुआ है, दशा हुआ है, जो आपको दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं रोम्बेनसेफेलोन। क्या बोलते हैं बताओ? या हिंड ब्रेन। सबसे पहली बात बता दूं बच्चों में आपको कि ब्रेन का दूसरा नाम एनसेफेलोन भी है। क्या है बताओ? इसको एनसेफेलोन भी कहते हैं ब्रेन को। क्या बोलते हैं बताओ? एनसेफेलोन। भाई बात समझ, ब्रेन को क्या बोलते हैं बताओ? एनसेफेलोन भी कहते हैं। इसीलिए इसके हर पार्ट के नाम के आगे क्या लगाया हुआ है? एनसेफेलोन। देखो, जो ब्रेन का पार्ट आपको सामने देखने को मिलता है वो कहलाता है फोर ब्रेन। क्या कहलाता है बच्चों बताओ? सबसे सामने का पार्ट फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। जो बीच में दसा हुआ है वो है मिड ब्रेन। क्या है बच्चों बताओ? मिड ब्रेन। और जो आपको दिखाई नहीं देता, जो आपके छिपा हुआ है ब्रेन का पार्ट, वो है हिंड ब्रेन। कौन सा बताओ बच्चों? हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है बच्चों, जो सामने से दिखाई दे रहा है, उसको प्री एनसेफेलोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? प्री एनसेफेलोन। मतलब प्री का मतलब सामने वाला, प्री एनसेफेलोन। एनसेफेलोन किसे कहते हैं बताओ? ब्रेन को। मिड ब्रेन को आप लोग मेजेंसेफेलोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? मेजेंसेफेलोन। मिड ब्रेन, मेजेंसेफेलोन। एनसेफेलोन का मतलब ब्रेन। और हिंड ब्रेन को आप लोग रोम्बेनसेफेलोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? रोम्बेनसेफेलोन। 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 आई बात समझ में? तीन पार्ट। कितने पार्ट बताओ? तीन पार्ट। अब देखिए आप लोग, अभी लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम फोटो से भी समझेंगे। जो आपके पास में फोर ब्रेन प्रियंसेफेलोन, मिड ब्रेन मेजेंसेफेलोन और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलोन भी हम लोग कहते हैं। जब आप प्रियंसेफेलोन की बात करेंगे तो प्रियंसेफेलोन को दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में बच्चों बताओ? दो भागों। इधर देखिए कौन 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 से दो भागों में? एक तो आपके पास में टेलेनसेफेलोन। कौन सा बताओ? टेलेनसेफेलोन, जो ऊपर की तरफ है, टेलेनसेफेलोन। आप फोटो से भी समझेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, पहले नाम देख लेना ही। तो टेलेनसेफेलोन, और जो टेलेनसेफेलोन के थोड़ा सा नीचे वो है डायनसेफेलोन। क्या बताओ? डायनसेफेलोन। आई बात समझ में? अरे बात समझे नहीं समझे? जो टेलेनसेफेलोन है, इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं ब्रेन के? आप देखेंगे इसमें सेरेब्रल कोर्टेक्स आता है। क्या आता है बताओ? जो सेरेब्रम है उसके ऊपर का भाग क्या कहलाता है? सेरेब्रल कोर्टेक्स। ये टेलेनसेफेलोन में आता है। और क्या आता है? बेसल गैंग्लिया। कौन आता है बताओ टेलेनसेफेलोन में? बताओ? बेसल गैंग्लिया। और क्या आता है आपके पास टेलेनसेफेलोन के अंदर? आपके हिप्पोकैम्पस। क्या आता है बताओ बच्चों? हिप्पोकैम्पस। और क्या आता है आपके पास में? एक आता है आपके पास में अमाइगडाला। क्या आता है बताओ बच्चों? अमाइगडाला। आई बात समझ में? और ये हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला, ये दोनों ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की चीज, आगे पढ़ेंगे आप लोग। ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है। किसके पार्ट है बताओ? लिम्बिक सिस्टम क्या होता है आप पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या है सर ये लिम्बिक सिस्टम? हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम, है ना। अब डायंसेफेलन में कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके? आप देखेंगे डायंसेफेलन के अंदर आपके पास थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। आई बात समझ में? एंड पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट, न्यूरो हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड। लिख लो आप लोग, बस फिर समझाऊंगा।
न्यूरो एम्पाइसो पिट्यूटरी, ये सारे पार्ट आते हैं डायनसेफेलोन में। किसे बताओ? डायनसेफेलोन। मिड ब्रेन एक खुद एक स्पेसिफिक पार्ट है, इसका कोई अदर पार्ट नहीं है। जब बात करें हम रोम्बेनसेफेलोन की, तो आपके पास में देखो दो पार्ट है रोम्बेनसेफेलोन के भी। एक तो वो पार्ट जो इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, इधर देखो सामने एक फोटो देखो, यहाँ पे ये वाली आप एक मिनट के लिए फोटो देखिए, ये यहाँ पर ये सेरेब्रम में, तो ये वाला जो सेरेब्रम वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये किस में जाता है बताओ? प्रीएंसेफेलोन में। किसमें बताओ? प्रीएंसेफेलोन में पूरा का पूरा। आई बात समझ में? ये आप बात करेंगे, इधर देखो ये बीच में जो पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट, ये मिड ब्रेन है। क्या है बताओ? क्या है बताओ बच्चों? मिड ब्रेन। और ये बाकी बचा हुआ जो पार्ट है आपके पास ब्रेन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सेरेबेलम वगैरह, ये कहलाता है हिंड ब्रेन। क्या कहलाता है बताओ? तो हिंड ब्रेन में को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो वो पार्ट जो स्पाइनल कोड के नजदीक है, एक तो वो पार्ट जो ये स्पाइनल कोड है, मान के चलो ये क्या है बताओ? स्पाइनल कोड। तो ये वाला पार्ट जो स्पाइनल कोड के नजदीक है, और एक जो कि स्पाइनल कोड से दूर है। दूर कौन है? सेरेबेलम दूर है ना। और नजदीक कौन कौन है? पोन्स नजदीक है और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसको भी रोम्बेनसेफेलोन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपके पास में मेटेनसेफेलोन, मेटेनसेफेलोन का मतलब मेटेनसेफेलोन जो कि आपके मेटेनसेफेलोन, आई बात समझ में? और एक है माइलेनसेफेलोन, माइलेनसेफेलोन, माइलेनसेफेलोन। ध्यान से समझिए बात को। मेटेनसेफेलोन में कौन कौन आते हैं? वो पार्ट जो कि आपके स्पाइनल कोड से दूर है। तो स्पाइनल कोड से दूर कौन कौन से? एक तो देखो ये पोन्स दूर है और सेरेबेलम दूर है। और स्पाइनल कोड के कनेक्ट में कौन है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन है बताओ? तो माइलेनसेफेलोन में आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन आता है बताओ? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पर एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो माइले वर्ड है, ये माइले का मतलब होता है स्पाइनल कोड। तो माइलेनसेफेलोन का मतलब हो गया स्पाइनल कोड के पास का ब्रेन। माइलेनसेफेलोन का मतलब क्या हो गया? स्पाइनल कोड के पास का ब्रेन। मेटेनसेफेलोन का मतलब स्पाइनल कोड से दूर का ब्रेन। तो इसमें कौन कौन आते हैं आपके पास? पोन्स आता है। कौन आता है बताओ? और आपके सेरेबेलम। कौन आता है बच्चों बताओ? सेरेबेलम। आई बात समझ में? तो आपने देखा बच्चों कि आपके पास में ब्रेन के कितने पार्ट है बताओ? ब्रेन के मेनली तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? प्रीएंसेफेलोन। मिड ब्रेन को मेजेनसेफेलोन। और हिंड ब्रेन को क्या बोलते हैं? रोम्बेनसेफेलोन। तो आपके प्रीएंसेफेलोन के कितने पार्ट है? दो पार्ट, एक तो टेलेनसेफेलोन, एक डायनसेफेलोन। टेलेनसेफेलोन में कौन कौन से पार्ट आते हैं ब्रेन के? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड अमिग्डाला। और आपके डायनसेफेलोन में कौन कौन से आते हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं बताऊंगा न्यूरो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है। रोम्बेनसेफेलोन के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो जो है किसके पास वाला बताओ? एक तो स्पाइनल कोड के पास वाला, एक स्पाइनल कोड से दूर। जो स्पाइनल कोड के पास है वो क्या कहलाएगा? माइलेनसेफेलोन। और कौन है स्पाइनल कोड के पास में? मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन है बताओ? और जो स्पाइनल कोड से दूर है मेटेनसेफेलोन, उसमें कौन कौन आते हैं? पोन्स और सेरेबेलम। कौन आता है? पोन्स और सेरेबेलम। बात समझे? अरे पोन्स और सेरेबेलम है ना। देखो मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा। ब्रेन के कितने पार्ट थे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो देखिए फोर ब्रेन की बात करें हम लोग। फोर ब्रेन, अगर आप फोर ब्रेन की बात करें बच्चों, इधर देखिए, तो फोर ब्रेन के अंदर आपके पास में दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे बताओ? और फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है बताओ? इसको प्रोएंसेफेलोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोएंसेफेलोन। क्या कहते हैं बच्चों बताओ? प्रोएंसेफेलोन भी इसे कहते हैं। दो पार्ट कौन कौन से? टेलेनसेफेलोन एंड डायनसेफेलोन। अरे बोलिए। टेलेनसेफेलोन एंड डायनसेफेलोन, डायनसेफेलोन। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, मैं जिसको रेड कलर से कर रहा हूँ पूरे को, रेड कलर से जिसको मैं कर रहा हूँ पूरे को, ये देखिए रेड कलर का जो पार्ट मैं कर रहा हूँ पूरा, ये देखिए ये पूरा पार्ट
ये पूरा पूरा पार्ट सेरेब्रल कोर्टेक्स भी कहलाता है। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है आपके आता है टेलेनसेफेलोन में। किसमें बताओ बच्चों? हाँ, कुछ पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ और भी पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये तो कौन सा था? सेरेब्रल कोर्टेक्स। कौन सा था बताओ? टेलेनसेफेलोन में एक तो सेरेब्रल कोर्टेक्स था, कौन था बताओ? बेसल गैंग्लिया। और बेसल गैंग्लिया आपको देखने को मिलेंगे। बेसल गैंग्लिया यहाँ पर होगा। बेसल गैंग्लिया आप देखेंगे जब जब आप एपिथैलेमस को देखेंगे तो इसके आसपास बेसल गैंग्लिया होगा। और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस में आपको अलग से भी दिखाऊंगा। देखो हिप्पोकैम्पस भी, और एक अमाइगडाला, अमाइगडाला। उसके बाद डायनसेफेलोन के अंदर 3 पार्ट थे। कौन कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस मेनली। और एक था न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना, पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड या न्यूरो हाइपोफाइसिस, है ना। तो देखो कहाँ पर है, मैं तुम्हें बता दूं बच्चों। इधर देखिए ये वाला पार्ट, ये दिस इज द पार्ट एपिथैलेमस। कौन सा है बताओ? दो एपिथैलेमस। शाबाश, थैलेमस है। कौन सा है बताओ? थैलेमस, थैलेमस है। कौन सा है बताओ? थैलेमस। ये वाला पार्ट थैलेमस है। शाबाश, थैलेमस। आई बात समझ में? थैलेमस के बाद ये वाला जो पार्ट है ये क्या है बताओ बच्चों? हाइपोथैलेमस। कौन सा है बताओ? और इधर हाइपोथैलेमस के साइड वाला जो पार्ट ये कौन सा है बताओ? एपिथैलेमस। कौन सा है बताओ बच्चों? और ये यहाँ पर ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है बताओ बच्चों? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट है। कितने पार्ट है बताओ? एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके जो है डायनसेफेलोन में आती है। किसमें आती है बताओ? जिसको आप न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? न्यूरो हाइपोफाइसिस। आई बात समझ में? उसके बाद मिड ब्रेन की बात करते हैं बच्चों। उसके बाद आपके पास है मेजेंसेफेलोन, जिसे आप मिड ब्रेन भी कहते हो। क्या कहते हो बताओ? मेजेंसेफेलोन, या जिसे आप मिड ब्रेन भी कहते हो। जब आप मिड ब्रेन की बात करेंगे बच्चों तो मैं आपको बता दूं, देखो मिड ब्रेन कहाँ पर है। ये इधर आप देखेंगे, इधर देखिए बच्चों, ये वाला जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, जो पार्ट आपका ब्लू हो रहा है वो क्या है बच्चों बताओ? मिड ब्रेन। क्या है बताओ? कौन सा है बताओ? मिड ब्रेन। आई बात समझ में? मिड ब्रेन। और उसके बाद मिड ब्रेन के बाद बात करूं बच्चों, ये देखिए उसके नीचे ये सारा का सारा पार्ट हिंड ब्रेन में आएगा। किस में आएगा बच्चों बताओ? जिसको रोम्बेंसेफेलोन भी आप कहते हो। क्या कहते हो बच्चों बताओ? ये सारा का सारा पार्ट आपके किस में आएगा बताओ? रोम्बेंसेफेलोन में। और जिसके अंदर आप बात करेंगे बच्चों, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है बच्चों, ये क्या है बताओ? बोलिए। पोन्स। कौन सा है बताओ? पोन्स। क्या फ्यूज उड़े हुए क्या दिमाग के? क्या है बताओ बच्चों? पोन्स है। क्या है ये बताओ? पोन्स है। थोड़ा ध्यान से पढ़ो। पोन्स क्या है बच्चों बताओ? ये पोन्स है। चलिए, ये पोन्स आपने देखा। उसके बाद बात करता हूं मैं, ये पोन्स लिख देता हूं इसका। उसके बाद ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो बच्चों, ये पार्ट सेरेबेलम है। क्या है बताओ? सेरेबेलम, सेरेबेलम। आई बात समझ में? हम आपको पता है कि रोम्बेंसेफेलोन के 2 पार्ट होते हैं रोम्बेंसेफेलोन में, मेटेनसेफेलोन एंड माइलेनसेफेलोन। तो ये दोनों किसमें आते हैं बताओ? मेटेनसेफेलोन। किसमें बताओ? उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये माइलेनसेफेलोन में आता है। किसमें आता है बताओ? और इसका नाम क्या है बताओ? क्या नाम इसका बताओ? मेडुला। क्या नाम बताओ इसका? मेडुला ऑब्लंगेटा। आई बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे बच्चों? समझ गए? देखो सबके नाम आपने देखे, ये आपके पास में देखा आपने। और फोटो दिखाता हूं मैं आपको।
इधर देखिए, ये वाला फोटो देखिए आप लोग, ये वाला फोटो देखिए आप लोग, ये देखिए, ये आपके पास में दिखा रखा है ना, ये आपको पता है। देखो इधर देखिए, प्रोएंसेफेलॉन, तो प्रोएंसेफेलॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? फोरब्रेन। आई बात समझ में? ये आपके पास में, ये फोरब्रेन आपके पास में प्रोएंसेफेलॉन, जिसके दो पार्ट होते हैं, डायनसेफेलॉन एंड टेलेनसेफेलॉन। उसके बाद मिड ब्रेन मेजेंसेफेलॉन, उसका रोम्बेनसेफेलॉन जिसको हिंड ब्रेन भी कहते हैं, इसके दो पार्ट मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। अब देखो, जो टेलेनसेफेलॉन है बच्चों, ये ग्रे कलर में दिखाया गया है। किस कलर में बताओ? ये ग्रे कलर के अंदर। आई बात समझ में? ये आपके पास ये पूरा का पूरा ये टेलेनसेफेलॉन है। क्या है बच्चों बताओ? जिसके अंदर कौन कौन है? सेरेब्रल कोर्टेक्स है, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस है, अमाइगडाला है। आई बात समझ में? उसके बाद देखिएगा बच्चों, ये जो आपके ग्रीन कलर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा डायनसेफेलॉन, जिनमें भी 3-4 पार्ट है। कौन कौन से बताओ? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। उसके बाद बच्चों, ये जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ब्लू कलर क्या है बताओ? ये ब्लू कलर वाला क्या है बताओ? मिड ब्रेन है। क्या है बताओ? मिड ब्रेन। उसके बाद ये आपके पास जो बचा हुआ है पूरा का पूरा बच्चों, ये पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा, स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो, ये पूरा का पूरा, ये क्या है बताओ? पूरा का पूरा हिंड ब्रेन है, जिसमें ये वाला कौन है बताओ? सेरेबेलम। ये क्या है बताओ? और ये क्या है बताओ? मेडुला। और मेडुला ऑब्लोंगेटा से कौन जुड़ा होता है बताओ? बस, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे सिर में एंटर करता है। ऑक्सीपिटल बोन में एक होल होता है ना, जिसका नाम क्या है? फोरामन ऑफ मैग्नम। और उस फोरामन ऑफ मैग्नम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ता है बताओ? आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा से। है बात समझ में? यहाँ पर एक होल होता है जिसको क्या बोलते हैं? फोरामन ऑफ मैग्नम। क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? एक फोटो और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखिएगा बच्चों, ये वाला फोटो देखिएगा आप लोग, ये देखिए, इसके अंदर आपको फोर ब्रेन दिखा रखा है। तो फोर ब्रेन आपको देखो, ये पूरा बच्चों देखो, है ना? अरे बोलो, ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन, जिसका दो पार्ट है। कौन कौन से बताओ? टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। ये आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, देखो थैलेमस दिख रहा है बच्चों, या हाइपोथैलेमस। इधर क्या है बच्चों? एपिथैलेमस। साइड में क्या है? तो ये तीनों मिलके, तीनों चारों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं बताओ? क्या बनाते हैं बताओ? ये पूरा काला कर दिया मैंने। क्या है ये पूरा काला बताओ? डायनसेफेलॉन। क्या है बताओ? और ये मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये वाला क्या है बच्चों? ये वाला, ये क्या है बताओ बच्चों? हाँ, ये लिखा तो है ना, मिड ब्रेन। शाबाश। और बच्चों ये क्या है? ये पोन्स है। और ये क्या है बताओ? और ये क्या है बताओ? ये। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोग, ये तीनों, एक तो ये क्या है बताओ, और ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ? तो ये तीनों के तीनों एक लाइन में दिख रहे, नहीं दिख रहे आपको बताओ? अरे दिख रहे नहीं दिख रहे बताओ? तीनों के तीनों किस में दिख रहे हैं बताओ? एक लाइन में दिख रहे हैं। तो इन तीनों को मैं संयुक्त रूप से क्या बोल सकते हैं बताओ? बताओ क्या बोलते हैं बताओ? तो आपसे पूछा जाए ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो क्या बताओगे? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। अभी बात समझ में? ये ब्रेन स्टेम है आपके पास। अरे समझे नहीं समझे? समझ गए? कर लेंगे अब तो। ये आपने सारे फोटो देखे। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं आप लिख लेंगे एक बार। देखो, ब्रेन स्टेम के बारे में लिखा देता हूँ। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं बताओ? मिड ब्रेन और मिड ब्रेन। सबसे ऊपर कौन होता है इसमें बताओ? फिर उसके बाद कौन आता है? पोन्स। फिर क्या बताओ? मेडुला ऑब्लोंगाटा।
मेडुला ऑब्लोंगाटा। आई बात समझ में? अरे समझे रे, समझे? समझ गए? चलिए वन बाय वन सबको डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग, वन बाय वन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम फोर ब्रेन को। किसको लेते हैं बताओ? फोर ब्रेन को। आपने देख लिया फोटो के अंदर सब चीजें, फोटो बताने की कोई जरूरत नहीं होती। अब सबसे पहले देखो वन बाय वन एक एक पार्ट को हम लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? हाँ, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन आपके पास देखिए, फोर ब्रेन कितने पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के बताओ बच्चों? कौन कौन से? टेलेंसेफेलॉन और डाइएंसेफेलॉन। हाँ, टेलेंसेफेलॉन में क्या क्या आता है बताओ? सेरेब्रम। क्या आता है बताओ? सेरेब्रल कोर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। बहुत काम की चीजें दोनों तीनों ये भी है। अमाइगडाला। आई बात समझ में? अरे आई नहीं आई बात समझ में? समझे? उसके बाद डाइएंसेफेलॉन में कौन कौन आता है बताओ? हाँ, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस और न्यूरो हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? चले आगे, वन बाय वन एक एक को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले आप बात करेंगे सेरेब्रम की। ये जो रेड कलर का पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा का सारा पार्ट सेरेब्रम है और इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना? इसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बताओ? सेरेब्रम। इसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं डिटेल से। लगाइए हेडिंग सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम सबसे पहले लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। दूसरी बात आपके पास है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा काम करने वाला, लार्जेस्ट सबसे ज्यादा काम करेगा, इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन देखिएगा बच्चों, जब आप देखेंगे बच्चों इस ब्रेन को, ब्रेन के इस पार्ट को, तो आपको पता है ब्रेन का कोई भी पार्ट हो, सारे के सारे पार्ट न्यूरॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन। और सपोर्टिंग सेल भी होती है इसमें ना, लेकिन हम लोग की ज्यादा बड़ी बात किसके लिए करते हैं? न्यूरॉन के लिए। फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन, फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन। आई बात समझ में? अरे बात समझे नहीं समझे बच्चों? समझे? चलिए, जब आप देखेंगे बच्चों इस ब्रेन को, देखते हो आप लोग ब्रेन के इस पार्ट को, तो इधर देखिए बच्चों, आपको ऐसा ही तो दिखाई देता है बच्चों, है ना? कहीं पे उभरा हुआ, कहीं पे धंसा हुआ, ऐसा ही दिखाई देता है ना? आपने अभी देखा? अरे देखा था? कहीं से उभरा हुआ होता है, कहीं से धंसा हुआ होता है।
जो ये एलिवेटेड पार्ट होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है कि सेरेब्रम का जो एलिवेटेड पार्ट है, कैसा बताओ, एक तो पार्ट एलिवेटेड है और एक पार्ट धसा हुआ है। देखा आप लोगों ने, उभरा हुआ धसा हुआ मतलब डिप्रेशन। दसे को क्या बोलेंगे बताओ, डिप्रेशन। दो पार्ट आपको यहाँ पे, दो देखो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है। जो बच्चों आपको यहाँ पे जो ये एलिवेटेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में कहलाता है गाइरस। क्या कहलाता है बताओ, हाँ गाइरस। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। और जो दसावा पार्ट जो आपको देख रहे हो, ये कहलाता है सल्कस। क्या कहलाता है बताओ, सल्कस। क्या कहते हैं इसको बताओ, सल्कस, है ना, समझ गए। गायरस और सल्कस किसे कहेंगे, जब आप फोटो देखते हो, इधर देखो, फोटो दिखाओ, फोटो पर देखो, फोटो में देखो, ये देखो फोटो के अंदर भी देखो ना, दिख रहा है। अरे बच्चों दिख रहा है नहीं, ये जो आपके पास में ये जो उभरा हुआ है, ये तो क्या है बताओ, गायरस। और ये जो दसा हुआ ये क्या है बताओ, सल्कस। सर्कस नहीं, हाँ सल्कस। चलिए, ये इसलिए बनाया गया है ऊपर नीचे कि अगर हम सपाट बना देते। तो मुझे एक बात बताओ, एक कपड़ा जो है तय करके रखा हुआ है ऐसे, और उतना ही तय करने के बाद एक कपड़ा तय करके रखा हुआ है, और एक कपड़ा बिना तय करके रखा हुआ है, लेकिन बराबर किसके, तय किए हुए कपड़े के बराबर लग रहा है वो। बताओ कौन सा कपड़ा बड़ा है, तय किया हुआ। जब उसका खोल दोगे तो बड़ा है ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो ऊपर सल्कस और गायरस जो बनाई ऊपर वाले ने, ये इसलिए बनाए कि सरफेस एरिया बढ़ जाए ब्रेन का, छोटी सी जगह पे ज्यादा न्यूरॉन आ जाए। आई बात समझ में, पूछेगा एग्जाम के अंदर तो लिख देंगे दिस गायरस एंड सल्कस। ये गायरस और सल्कस क्या करते हैं, दिस गायरस एंड सल्कस सल्कस increase surface area of ब्रेन के सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्लियर बच्चों, याद हो रहा है यहां तक। आपको पता है कि जो आपका सेरेब्रम होता है, आपसे पूछा जाए कैसा होता है बताओ, गोलाकार होता है। कैसा होता है बच्चों, गोलाकार। आई बात समझ में, कैसा होता है बताओ, स्फीयर शेप। सेरेब्रम इज स्फीयर शेप। कैसा होता है सेरेब्रम बताओ, सेरेब्रम इज स्फीयर शेप। ये स्फीयर शेप होता है। कैसा होता है बच्चों बताओ, स्फीयर शेप। और स्फीयर शेप होता है, गोलाकार, है ना। और जो सेरेब्रम होता है दो आधे गोलों से मिलकर बना होता है। कितने आधे गोलों से, हाँ, फॉर्म्ड बाय, जो सेरेब्रम होता है एक गोलाकार होता है, दो आधे गोलों से मिलकर बना होता है। फॉर्म्ड बाय टू हेमिस्फीयर, टू हेमिस्फीयर, फॉर्म्ड बाय टू हेमिस्फीयर। टू हेमिस्फीयर। आई बात समझ में, कितने हेमिस्फीयर से मिलकर बनाओ, टू। और राइट वाले को क्या बोलते हैं बताओ, राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं बताओ, लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट वाले को राइट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब बताओ, आधे गोले को बोलते हैं ना। लेफ्ट वाले को लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। आई बात समझ में, क्लियर है। देखिए बच्चों, अभी आप इधर देखिए, जैसे कि आप देखिए, इधर देखो, ये पूरा सेरेब्रम है आपके पास में। आई बात समझ में, ये पूरा सेरेब्रम है। ये किससे बना हुआ है बताओ, दो आधे गोलों से। कितने आधे गोलों से बताओ, दो आधे गोलों से। इस तरीके से ये एक आधा गोला और इधर ये एक आधा गोला।
जो राइट वाला है उसको क्या बोलते हैं, राइट हेमिस्फेयर। ध्यान से समझना, लेफ्ट वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर। बताओ दोनों हेमिस्फेयर को एक दूसरे से सेपरेट करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दोनों हेमिस्फेयर को एक दूसरे से अलग करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दोनों हेमिस्फेयर को एक दूसरे से अलग करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हाँ, फ्लेक्स सेरेब्राई। क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन दसी होती है बीच में, बताओ, फ्लेक्स सेरेब्राई। कौन, बताओ, इधर देखो, जो सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर, सेपरेट बाई फ्लेक्स सेरेब्राई। आई बात समझ में, समझे नहीं समझे। ये फ्लेक्स सेरेब्राई क्या होती है, बताओ, कौन सी लेयर होती है, ड्यूरामेंट। ये तो सेपरेट करने वाली है। यहाँ पर सेपरेट करने के साथ साथ इन दोनों के बीच में, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्शन बनाने वाला भी एक पॉइंट होता है, जिससे कि राइट हेमिस्फीयर के इम्पल्स किधर चले जाए, बताओ, लेफ्ट की तरफ भी चले जाए। जो कनेक्शन, देखो, सेपरेट करने वाले को क्या बोला, जो कनेक्शन बनाते हैं, देखो, जो कनेक्शन बनाते हैं, कनेक्शन बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर, जो कनेक्शन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कनेक्शन बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर। दोनों हेमिस्फीयर के बीच में जो कनेक्शन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कार्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, बताओ, ध्यान रखना, सेपरेट करने वाला कौन है, बताओ, और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाला कौन है, बताओ। ये जो ब्लैक कलर की मैंने बनाई, ये क्या है, बताओ, कार्पस कैलोसम। क्या है, बताओ, ये कार्पस कैलोसम। तुम्हारा भी दिमाग आउट हो जाता है तुरंत पढ़ते पढ़ते। कार्पस कैलोसम क्या है, बताओ ये बच्चों, कार्पस कैलोसम है ना। तो आपने देखा फ्लेक्स सेरेब्राई देखा आपने, कार्पस कैलोसम देखा, देखा नहीं देखा, बताओ, देखा, देखा, देखिए आप लोग, आगे बात समझ में। अब देखिए बच्चों, और क्या देखेंगे सेरेब्रम के अंदर आप लोग, ये मैं सेरेब्रम छाप रहा हूं, इधर देखिए, ये आपका सेरेब्रम है, इधर देखिए, ये आपका सेरेब्रम है, और सामने देखिए, देखो एक कलर है जो आपको कम दिखाई देगा थोड़ा सा, इधर देखिए, यहां पर आपके जो ऊपर का पार्ट होता है सेरेब्रम का, कौन सा कलर छापा मैंने, बताओ, बस ये ऊपर का जो पार्ट है, आप जब सेरेब्रम को देखेंगे तो ऊपर का पार्ट आपको कैसा देखने को मिलेगा, बताओ बच्चों, ग्रे कलर का। कैसा, बताओ, इधर देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ये ग्रे कलर का जो पार्ट है, ये आपके सेरेब्रल कोर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, और ये ग्रे कलर का क्यों है मैं तुम्हें बता दूं, बताओ। पूरा का पूरा सेरेब्रम किसका बना हुआ है, न्यूरॉन का। आई बात समझ, इसका मतलब न्यूरॉन के अंदर कोई ना कोई चीज ग्रे कलर की है, जो कि ज्यादातर यहीं पे पाई जा रही है, इस वजह से ये ग्रे कलर का है। तो ग्रे कलर किस वजह से होता है मैं आपको बता दूं, जो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। एक्सोन तो किस कलर का होता है, बताओ, व्हाइट कलर का। माइलिन शीट पाई जाती है ना उस पर व्हाइट कलर की, तो एक्सोन का कलर तो कैसा होता है, तो ये बात समझ में आ रही है, एक्सोन का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का। और जबकि सेल बॉडी और डेंड्राइट कैसे कलर के होते हैं, ग्रे कलर के, ग्रे कलर के होते हैं ना। कैसे होते हैं, बताओ, ग्रे कलर के। तो ये जो आपके ये जो पार्ट है बच्चों, ये ग्रे कलर का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत काम की चीज है। ये ग्रे कलर का पार्ट है सेरेब्रल कोर्टेक्स। क्या है, बताओ, ये सेरेब्रल कोर्टेक्स। और कौन से कलर का होगा, बताओ, सेरेब्रल कोर्टेक्स, बताओ, ग्रे कलर का। कौन से कलर का, बताओ, कौन से कलर का, बताओ। और इसीलिए इस सेरेब्रल कोर्टेक्स को हम लोग ग्रे कलर का होने की वजह से ग्रे मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बताओ इसको, ग्रे मैटर, मतलब मटेरियल, ग्रे मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बताओ। और ये ग्रे मैटर जो है किसका बना होता है, बताओ, फॉर्म्ड बाय, किसका बना होगा, बताओ, बताओ। हाँ, पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, जहां पर भी आपको ग्रे कलर दिखाई दे तो वो न्यूरॉन के किसका बना है, फॉर्म्ड बाय सेल बॉडी एंड डेंड्राइट। अभी तो बताया था, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, डेंड्राइट्स है ना।
ग्रे कलर जहां पर भी है तो इसका मतलब वो किस न्यूरॉन के कौन से पार्ट से बने हैं बताओ। बाकी बचा हुआ जो पार्ट है आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है बताओ, बाकी बचा हुआ पार्ट कैसा दिखाई दे रहा है बताओ, व्हाइट कलर का। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है ये आपके सेरेब्रल मेडुला है। क्या है बच्चों बताओ, बताओ क्या है बच्चों, कौन से कलर का है बताओ, कैसा है बताओ, व्हाइट कलर का है। कैसा है बताओ बताओ, अरे बोलो। और इसको हम लोग व्हाइट मैटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ इसको, तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर समझे नहीं समझे, व्हाइट मैटर भी कहते हैं। अब बताओ ये व्हाइट मैटर किसका बना होता है बताओ, या फिर ये सेरेब्रल मेडुला किसका बना होता है बताओ, सेरेब्रल मेडुला किसका बना होता है बताओ। इट इज फॉर्म्ड बाय, बोलो, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सोन, है ना, दिमाग ही नहीं है। एक्सोन है ना, एक्सोन क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। माइलिन शीट होती है ना, इस पे माइलिन शीट कैसे कलर की होती है बताओ, व्हाइट कलर की। आगे बात समझ में उतार लिया जाता है ना, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे लोब ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम की कौन कौन से लोब होते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, है ना। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, बहुत इंपॉर्टेंट। लोब ऑफ सेरेब्रम एंड फंक्शन इस तरीके से नहीं है, फंक्शनल एरिया बांटे गए हैं, अलग अलग लोब अलग अलग काम करता है। आए बात, किसी को अगर सामने चोट लगी और फ्रंटल लोब डैमेज हो गया तो उसके कौन कौन से जो है कार्यक्रम, कौन कौन से फंक्शन खत्म हो जाएंगे हम देखेंगे कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पढ़ेंगे हम लोग लोब ऑफ सेरेब्रम एंड फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम खत्म होने के बाद आपके पास में कौन आ जाएगा, तुम्हें पता ही है कि ये बेसल गैंग्लिया वगैरह थोड़े थोड़े पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेट कल की क्लास में हमारे पास में पार्ट्स ऑफ ब्रेन फिनिश हो जाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत काम की क्लास।